नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत राय 50 दिन 50 कविताओं के दौर में 22वीं कविता के साथ आपके पास आया हूँ। ये कविता मैं उन सभी माँओं को अर्पण करना चाहूँगा जिन्होंने आज जिउतिया का व्रत रखा है। इस कविता से माँ और बेटे दोनों रिलेट कर पाएंगे। शायद बेटे की दिल की बात माँ तक पहुँचे और वो समझ पाए। तो बस 5 मिनट अपने विचारों को विराम दे के मेरे विचारों को सुनिए। आप अपने जीवन की एक और अच्छी कविता को सुनेंगे। तो अब माँ के बारे में क्या लिखूं और शब्द कहाँ से लाऊं मैं? अब माँ के बारे में क्या लिखूं और शब्द कहाँ से लाऊं मैं? ईश्वर भी हैं जिसके प्रतिबिंब, उनको लफ्जों में कैसे समझाऊं मैं? कहाँ से वो गुलाब की पंखुड़ी लाऊं जो माँ के हाथ का कोमलता समझा दे? या कहाँ से वो वाक्य लाऊं जो तुम्हें प्रसव पीड़ा का दर्द बता दे? चलो फिर भी कोशिश करूं, लिखने का प्रयास करता हूं। पूर्णतः तो असमर्थ हूं, लेकिन अंश तक लिखने का अभ्यास करता हूं। सोचना फिर तान संगीत की या आवाज में जो माँ के कंगन, ध्यान पूर्वक देखना कभी माँ के बगैर सूना आंगन। अगर माँ नहीं होगी तो अपना निवाला तुम्हें खिलाएगा कौन? जब दौड़ते वक्त गिर जाओगे तो प्यार से तुम्हें उठाएगा कौन? तुम सही हो या गलत ये डांट के बताएगा कौन? जब तुम निराश बैठे रहोगे पास तुम्हारे आएगा कौन? हर जिंदगी की लड़ाई में साथ तुम्हारे आगे कौन रहेगा? उनके बाद सोचे हो तुम्हें राजा बेटा कौन कहेगा? बाहर भी रहने पर माँ की याद दूर कहाँ जाती है? जब भी परेशानी होती है माँ की गोद में नींद आ जाती है। वो सबसे बेहतर गुरु बनती है जब भी कुछ समझाना हो। पेट बेटे का तभी भरता है जब माँ के हाथ का खाना हो। ऐसा नहीं है खुद भी बना लेता हूँ, पर खाने में वो बात नहीं था। शायद सब कुछ ठीक था, बस माँ के हाथ का स्वाद नहीं था। माँ के साथ अपनी अंत भी शुरुआत जैसा लगता है, बगैर उनके अब दिन भी रात जैसा लगता है। मुझे किसी की जरूरत नहीं थी जब मुझे माँ प्यार करती थी, और आईने को नहीं देखता था जब मुझे माँ तैयार करती थी। अगर माँ जैसा ना होता तो लोग आजमा कर छोड़कर नहीं जाते। माँ लाती है कपड़े मेरे, इसीलिए शायद मुझे पसंद करने नहीं आते। शायद सब सही कहते हैं आवारा हूँ, लेकिन माँ का सम्मान किया जरूर। हाँ, अमृत तो पी नहीं पाया, पर उससे ऊपर स्तनपान किया जरूर। शायद जो माँ के लिए बैठा रहता है मैं वो परिंदा हूँ। उनके दूध की कीमत देने के खातिर ही मैं अभी तक जिंदा हूँ। माँ के अलावा गलत रास्ते पर तुम्हें टोकेगा कौन? कौन बताएगा गलती तुम्हें? गुस्से में तुम्हें रोकेगा कौन? कौन कहेगा बिगड़ रहे हो? घर देर से क्यों आते हो? दिन भर बस फोन में लगे रहते हो, गाड़ी तेज चलाते हो। कदम डगमगाने पर उंगली थाम कर कौन चलेगा? तुम्हारे गलत होने पर भी तुम्हारे लिए कौन लड़ेगा? तुम्हारे और मुसीबत के बीच में फिर कौन आएगा? सोचे हो कभी पापा से तुम्हें अपने पीछे छुपाकर बचाएगा कौन? कौन रहेगा व्रत निर्जला? प्रभु मेरे बेटे को हर संकट से बचा लेना। अगर काल भी आए इस पर तो इसके बदले मुझे उठा लेना। लेकिन कभी उनको गुस्से में बोलने की गलती करता हूँ मैं। सच कहूँ तो उसके बाद हर पल उसी दर्द में मरता हूँ मैं। जब भी लगता है टूट रहा हूँ, खुद के अंदर देखता हूँ उनको, और मिलता है हल उनमें जिन्होंने 9 महीने खुद में पाला है मुझको। सीने में उनके लिपटा था जब आंखें खोल नहीं पाता। वो मुस्कुराहट के पीछे का दर्द सब तब से समझ जाती है जब से मैं कुछ भी बोल नहीं पाता। ये गुनाह प्रथम होगा किसी को उनके जैसा महसूस करना। अगर सच में भगवान है तो बस मेरे माँ को खुश रखना। तुम पे सवाल नहीं उठाता क्योंकि रखा है माँ ने हाथ बांध कर। नहीं तो पूछता हर कष्ट की वजह तुमसे अपनी मर्यादा और सीमा लांघ कर। जितने सपने माँ की आंखों में पूरा हर एक ख्वाब करूँगा। कतरा कतरा गिनते रहना, आंसू का तुमसे हिसाब करूँगा। क्यों हर बार घर की खुशी के खातिर इच्छाएं उनका हवन होगा? क्यों घर की जिम्मेदारी के तले बस उनकी खुशी का दफन होगा? भले शांत रहने का वादा किया, पर माँ बात तेरे पे आई तो अपनी मिट्टी भींच लूंगा। आंखें उठाकर देखने वालों की आंखें भी मैं खींच लूंगा। मुझे लड़ना सिखाया खुद के लिए, क्या हो जाता है खुद के बारे में, और सबको क्या हक है तुम्हें बोलने का? क्यों रह जाती हो लाचारी में? खुद के लिए लड़ना पड़ता है, नहीं तो नुकसान भी होता है समझदारी में। ज़्यादा सहना भी घाव करता है, ये कायरता है नारी में। और कितने भाव लिखूं कलम से,
कितने भाव लिखूं कलम से, सामने कितने दर्पण करूं, और कहाँ से शब्द लाऊं ऐसे जिससे माँ के चरणों का वर्णन करूं माँ के पल्लू का सुकून बयां, या दिल की वो कोमलता की क्षमता बयां करूं माँ के अंदर के भगवान के दर्शन, या स्पष्ट बता दूं उनके अंतर मन का। ये सब लिख पाऊं इतनी हिम्मत कहाँ है, और क्या क्या बताऊं मैं। अब माँ के बारे में क्या लिखूं और शब्द कहाँ से लाऊं मैं। अब माँ के बारे में क्या लिखूं और शब्द कहाँ से लाऊं मैं। माँ का दिल दुखाए ये गुनाह गीता में भी माफ़ नहीं है। अगर खा ले माँ की झूठी कसम, फिर उस बेटे के पाप में कुछ पाप नहीं है। धन्यवाद। अगली कविता के साथ मिले।